वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप रिलेशनशिप की इस सिचुएशन में हैं जहां पर आपने अपने पार्टनर को छोड़ा है, आपकी गलती की वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है, आपने उसे वो समय नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया, वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो वैल्यू नहीं दी जो वो डिजर्व करता था, वो आपसे समय मांगता रहा, तरसता रहा आपके प्यार के लिए, आपने कभी उसे मनाने की कोशिश नहीं करी, कभी कभी आपने उसको वो चीज़ें नहीं दी जो वो डिज़र्व करता था। और अब जब वो आपसे दूर हो गया है तो अब आपको उसकी कमी का एहसास हो रहा है और आज आप सोचते हैं कि काश एक बार वो मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आए और आज मैं उसको सारी खुशियाँ दे पाऊँ जो वो डिज़र्व करता था। अगर ये सिचुएशन है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कुछ दिन से ये केसेस मेरे पास आए हैं कि मेरी गलती की वजह से वो दूर हो गया, अब मैं क्या करूं कि वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो पहली बात, पॉसिबल सब कुछ है। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझ लो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालांकि मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोई चीज़ हमसे जब जब दूर हो जाती है वो चीज़ हम दोबारा खरीद भी सकते हैं, लेकिन इंसान जब दूर हो जाता है उस इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही पीस है इस पूरी दुनिया में। तो उस इंसान की जगह वो इंसान ही ले सकता है। तो अब आप यहाँ पर किसी इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ को नहीं। तो उस इंसान पर भी निर्भर करता है कि वो आना चाहता है या नहीं। अगर 1% भी वो इंसान आपके लिए सोचता है, आपके बारे में सोचता है, आपके लिए उसके दिल में थोड़ा सा भी कुछ है, तो मैं जो जो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ अगर वो आप फॉलो करते हैं तो कोई ताकत नहीं रोक सकती उस इंसान को दोबारा आपकी लाइफ में आने के लिए, अगर वो इंसान थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से आपको सारी चीज़ें बताऊंगी ताकि आप दर बदर ना भटके। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि अब आपको करना क्या है और आप एक्शन ले और रेडी हो जाए अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। तो करना क्या है, सबसे पहले इस गिल्ट से बाहर आ जाओ कि मेरी वजह से ये हो गया, जो हो गया हो गया। क्योंकि इस गिल्ट में जियोगे, ये वाली फीलिंग रखोगे तो यही फीलिंग को अट्रैक्ट कर पाओगे, उस इंसान को, उस खुशी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो फीलिंग पर सबसे पहले ध्यान देना है। एक होता है अधूरापन, वो मुझे मिल जाए, मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाए, उसके बिना मैं अधूरा महसूस कर रहा हूँ। तो इस अधूरेपन की फीलिंग के साथ अधूरेपन की फीलिंग को ही अट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपनी वाइब्रेशन को बदलना है। उस वाइब्रेशन मैच में आना पड़ेगा जहां पर आप उस पर्सन को दोबारा अट्रैक्ट कर पाओ। तो फीलिंग को चेंज, मैं अपने आप में कंप्लीट हूं, अपने आप में पूरा हूं, मुझे वो पर्सन चाहिए। वो पर्सन चाहिए वाली फीलिंग जो होती है ना, वो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो चाहिए क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर एक कमी को महसूस करता हूँ, और एक फीलिंग वो मेरा है और मेरे पास है। और जब वो पर्सन मेरे पास है तो मैं अपने आप में एक संपूर्ण महसूस करता हूँ। तो यहाँ पर बात को समझना ज़रूरी है कि आप फील क्या कर रहे हो। आप खुद में एक अधूरापन महसूस करते हो या उस पर्सन को अपने साथ महसूस करते हो और संपूर्ण खुद को महसूस करते हो, खुद को इनफ महसूस करते हो, खुद को प्यार में महसूस करते हो। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल्फ लव, वाइब्रेशन हाई, ये फील करना कि वो पर्सन मेरे पास ही है। और जब वो आपके पास ही है, डेस्परेशन की कोई जगह नहीं होगी, कोई कमी का एहसास नहीं होगा। तो इस फीलिंग को सबसे पहले अपने अंदर लेकर आना है, पहला काम ये करना है। दूसरा काम करना है आपको होओपोनोपोनो प्रेयर, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपको उस पर्सन को दोबारा आपकी लाइफ में लाने के लिए। आप पहले से ही आप इस चीज़ में है कि मुझसे गलती हुई है, तो एक्सेप्ट करो कि गलत किया है आपने उस पर्सन के साथ, वो चीज़ आप नहीं कर पाए, नहीं दे पाए उसे जो वो चाहता था,
और उस पर्सन की गलती नहीं है इस रिश्ते को खराब करने में। आपकी कुछ गलती की वजह से हुआ है तो एक्सेप्ट करो और उसके लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करो। तो आपको उस पर्सन के साथ होओपोनोपोनो प्रेयर करनी है दिन में 2 बार, सुबह और रात में। ठीक है, ये काम आपको करना है। अब एक चीज जो गलती करते हो आप, होपोनो प्रेयर तो कर देते हो, लेकिन आप जब वो प्रेयर कर रहे होते हो आप तब भी अपने अंदर की फीलिंग को देखो। कई बार क्या होता है, ये प्रेयर करते समय हम एक गिल्ट में आ जाते हैं, और अगर आपकी गलती की वजह से आपका पार्टनर दूर हुआ है तब आपको जरूर देखना है कि कहीं आप गिल्ट में तो नहीं आ रहे हैं। आपको अपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि आप एक इंसान हैं और इंसान से गलती हो जाती है, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने नहीं उतना एफर्ट डाल पाया, शायद मेरी मजबूरी थी या कोई भी कमी थी, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन एक गिल्ट में आना कि मैं गिल्ट फील कर रहा हूं अपने अंदर, ये एक ऐसा फीलिंग है कि जो आपको गिल्ट से भरता है कि आपने कोई गुनाह कर दिया, आपने कोई गुनाह नहीं किया है। तो जब आप होपोनो कर रहे हैं ना, आपको चेक करना पड़ेगा कि सिर्फ आप एक्सेप्ट करके अपनी गलती को माफी मांग रहे हैं, ना कि आप गिल्ट में जी रहे हैं, क्योंकि आपसे गलती हुई है, आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, आप इंसान हैं। कोई भी सिचुएशन हुई हो, एक गलती हो गई और उसके लिए आप होपोनो कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरी चीज़ फिर आपको क्या करनी है, जब आपको लगता है कि आप उस वाइब्रेशन मैच में आ गए, ठीक है, जब आपको लगा कि अब मेरा वाइब्रेशन मैच बन रहा है, यानी मेरी वाइब्रेशन हाई हो रही है, यानी मैं खुद में कंप्लीट महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने मेरा पर्सन मेरे साथ ही है और एक कमी वाली फीलिंग मेरे अंदर अब नहीं है, तब आपको एक टेक्निक पकड़नी है। अब लव को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, आपको मेरे चैनल पर ही कई सारे तरीके मिल जाएंगे और हर तरीका बहुत पावरफुल होता है। ये आपको देखना है, आप कोई एक टेक्निक लेकर चलिए, उसको 4-5 दिन करके देखिए और देखिए कि आप उस टेक्निक के साथ कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपको कितना मज़ा आ रहा है। अगर बोरियत का एहसास हो रहा है, एक टाइम नहीं दे पा रहे हो, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है ना, आपकी वाइब्रेशन को वो चीज़ हाई नहीं कर रही, उस टेक्निक को वहीं पर आप स्किप कर दो, दूसरी टेक्निक को पकड़ लो। थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके लिए काम कर रही है। जैसे कोई सब्जेक्ट होता है तो एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके बहुत सारे टीचर्स होते हैं और हर किसी का तरीका पढ़ाने का अलग अलग होता है। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं इसका मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है या इसका समझ में आ रहा है। बुराई किसी में नहीं होती है, सब अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन आपका कनेक्शन किसके साथ बैठ रहा है ये चीज़ डिपेंड करती है और आप उसी के साथ सबसे अच्छा रिजल्ट ला पाते हैं। तो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी टेक्निक आपकी वाइब्रेशन को बढ़ा रही है, वो एक टेक्निक पकड़ो और उस टेक्निक पर लग जाओ। होपोनो आपको 30 डेज करनी ही करनी है और कोई एक टेक्निक आप चुनकर, चाहे तो आप गाइडेड मेडिटेशन ले लो लव वाइब्रेशन की, या फिर कोई और टेक्निक ले लो, फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक ले लो, कोई एक टेक्निक ले लो और उस टेक्निक को आप करो। तो सिर्फ आपको यही चीज़ करनी है। पहली चीज़ वाइब्रेशन मैच का ख्याल, दूसरी चीज़ होपोनो, तीसरी चीज़ आपको करनी है कोई भी टेक्निक जो आपको समझ में आए। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि ये टेक्निक आपके लिए बेस्ट है, ये आपकी सोल आपको बताएगी कि ये मेरे लिए काम करेगी, जो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ा रही है। और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि जब आप ये वाइब्रेशन मैच में होते हो कि मेरा पर्सन मेरे साथ है, फिर डेस्परेशन कैसा, वेटिंग मोड में नहीं आना है। जब वो पर्सन आपके साथ है, आप उसको फील कर रहे हो, तो किस चीज़ का वेट करना। तो ये 2 चीज़ें तो आपको करनी ही नहीं है। 30 डेज पूरे दिल से, शिद्दत से, प्यार से और वाइब्रेशन मैच में रहकर, यूनिवर्स पर बिलीव कर इस चीज़ को कीजिए और रेडी हो जाइए अपने खोए हुए प्यार को वापस पाने के लिए। तो सब कुछ पॉसिबल है,
सब कुछ पॉसिबल है। सिस्टमैटिक तरीके से काम करोगे, अपने वाइब्रेशन को हाई रखोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। आज जिस सिचुएशन में है आप हो और परेशान हो रहे हो, ये सिचुएशन को आप 100% चेंज कर दोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।